हजरत, पहली बार ईरान ने जिंदगी में इजराइल पर अपनी खैबर मिसाइल दागी है। अल्लाह अकबर, खैबर मिसाइल। और यकीन कीजिए खैबर मिसाइल सिर्फ एक दागी, एक, उसके साथ दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। लेकिन एक खैबर मिसाइल ने, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया वो खैबर मिसाइल का ही धमाका था। खैबर मिसाइल का लॉन्च दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है खैबर मिसाइल जिसे इजराइल के ऊपर दागा गया हैदर का नाम लेकर। मेरे दोस्तों, अब आपको बता दूं कि इस मिसाइल ने क्या ही तबाही, एक मिसाइल ने क्या तबाही मचाई है खैबर मिसाइल ने, आप सोच नहीं सकते। लेकिन आइए, इजराइल के अंदर खैबर मिसाइल ने सह्यूनियों की, ज़ियोनिस्ट की, यहूदियों की हालत क्या कर दी है। तबाही मची है, भारी तबाही। सेंसर करने के बाद, इजराइल की पाबंदियों के बाद जो तबाही के मंजर आ रहे हैं, देखिए। سكر عني هادي سكر من فوق השם ירחם, השם ירחם פה במאליבו, אצלנו חברים במאליבו. תראו איזה כוח, איזה ארץ. מזמור לדוד גם כי אלך בגיא צל מוות לא אירא רע כי אתה עמדי שפתך משפטך נאמן ईशान का बशन मोती फकीर बयाह को रहते। कहा जा रहा है कि ईरान का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि खैबर मिसाइल उसने पहली बार इस्तेमाल करी और एक खैबर मिसाइल ने इजराइल का ऐसा हाल किया। जरा ये तस्वीर देखिए, एरियल व्यू देखिए। भाई साहब, आपको गाजा नजर आ रहा होगा, नहीं नहीं, ये गाजा नहीं, ये इजराइल है। ईरान ने 4 जगह को निशाना बनाया है: बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, डिसीजन मेकर सेंटर्स और सपोर्ट बेस। इन सबको निशाना बनाकर यह आप तबाही देख रहे हैं, या आप बर्बादी इजराइल में देख रहे हैं। ईरान की खैबर मिसाइल के साथ साथ जो इधर उधर साथ में जो मिसाइलें दागी थी ईरान ने, वो जब गिरी हैं तो गिरने वाला मंजर भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए और शेयर कीजिए। कंफर्म नंबर यह है दोस्तों कि ईरान ने 25 मिसाइल दागी और 10 मिसाइल्स पूरे इजराइल के अलग अलग जहां उसने निशाना बनाया था तमाम जगह पर गिरी हैं। मिलिट्री बेस की भी खबर आ रही है कि इजराइल के मिलिट्री बेस पर भी भारी तबाही मची है। उधर दोस्तों ईरान बिल्कुल क्लियर कह चुका है कि अब हमारे पास टेबल पे सारे ऑप्शन हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, अब हम जो मर्जी कर सकते हैं। वहीं आपको यही बता दूं कि जितने बड़े बड़े, जैसे सऊदी अरब का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम जो संगठन है, उसने ये देखिए उसने ये जानकारी दी है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है ट्रंप ने, वहां से यूरेनियम लीक नहीं हो रहा है, वहां से कोई केमिकल लीक नहीं हो रहा है, सब कुछ सही नजर आ रहा है। इसी तरह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी IAEA की है, उसने भी कह दिया है, कंफर्म किया है कि
ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई केमिकल, कोई रेडिएशन, कुछ भी लीक नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज सेफ। उधर ये है ट्वीट ईरान के विदेश मंत्री का। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी असलियत दिखाई और हम पर जबरदस्ती का हमला किया, लेकिन हमारा यूरेनियम सेफ है और हमारा प्लांट सेफ है। यानी जो उसका मकसद था, उसको ईरान के मकसद को अमेरिका नहीं मिटा पाया है और कह दिया, इसी ट्वीट में कह दिया है कि अब हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं और हमारा यूरेनियम सेफ है और कोई भी लीकेज नहीं हो रही है, यानी रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है। ईरान का पूरा इलाका पूरी तरह से सेफ है। अब दोस्तों, नाक बचाने के लिए इधर उधर छोटा मोटा हमला करके अमेरिका निकल तो गया है, लेकिन ट्रंप की धुक धुक हो रही है। ये देखिए, ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई भी रिटेलिएशन किया, ईरान ने इसके बाद अगर कोई हरकत करी, तो इससे बड़ा हम हमला करेंगे। जी हाँ, इससे बड़ा। लेकिन आपने देखा कि ईरान ने इजराइल यानी अमेरिका की नाजायज औलाद को ही निशाना बनाया और अब अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, तो ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका के अंदर जो दूसरे नेता हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो भड़क गए हैं। अब ट्रंप को गालियां बकी जा रही हैं, ट्रंप को जलील किया जा रहा है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। ये परमाणु बम से हमला जो ट्रंप ने अपने ही दम पर लिया, किसी से डिस्कस नहीं किया, यह काहे की डेमोक्रेसी है और यह कैसी सरकार है कि विपक्ष और पक्ष के दूसरे लोगों से नहीं पूछ रहा, ट्रंप ने अपने ही दम पर अटैक कर दिया। अमेरिका के अंदर अब तनाव बढ़ चुका है, लोग ट्रंप के खिलाफ हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही, और भी बड़ी जानकारियां आ रही हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पक्की कंफर्म मिलती रहे। याद रखिएगा, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले ईरान पर जो हमला हुआ है, टाइम चेक कर लीजिएगा जाके, हमारे चैनल ने सबसे पहले आपको जानकारी दी है। इसीलिए कह रहा हूं, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ भी बहुत फैलाई जा रही है टीआरपी के लिए। तो गोदी मीडिया से दूर रहिए। सच्ची खबर देखने के लिए रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को फॉलो कीजिए। जय हिंद।